बाघ की आमद अब एक समस्या बन गई। पहले वाराणसी क्षेत्र में, उसके बाद अब लालबरा क्षेत्र में भी उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है, जिसका परिणाम 17 जनवरी की रात्रि में बाघ ने लालबरा क्षेत्र के कोपे पंचायत के अंतर्गत आने वाले बुधा टोला में एक गाय पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी आवाज सुनकर घर वाले जागे जब तक बाघ मवेशी के कोठे से बाहर आ गया था, जिसे घर वालों ने देखा भी और आस पड़ोस के लोगों को इस बात की सूचना दी। हालांकि बाघ ने इस दौरान गाय पर सिर्फ हमला किया, उसका शिकार नहीं कर पाया था। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की। वहीं पशु चिकित्सक ने मौके पर पहुंचकर गाय का उपचार किया है। फिलहाल गाय की हालत ठीक बताई गई है। लगभग 10:30 बजे की बात है। हम सब लोग सो गए थे और कोई हिंसक पशु आया, गाय पे हमला किया और गाय जो है तो चिल्लाने लगी, रंभाने लगी। हाँ, रंभाने लगी, ज़ोर ज़ोर से गिर गई थी। हम है तो उठे उसकी आवाज़ सुन करके और फिर है तो देखे कि भूसा टाइप का था और वो है तो हमारे डहल से है तो बाहर जाते हुए दिखा और फिर गाय को जो है तो गिरी हुई थी उसको है तो उठाए। ये माना जा सकता है कि बाघ था वो अब बाघ ही हो सकता है या कौन सा जानवर है ये तो नहीं कह सकते हम, पर कोई न कोई है, जंगली जानवर है। ये क्या हुआ सर, आज के 15 दिन पहले भी आया हुआ था। मैं कहानी कर रहा था, मकान के किनारे मेरा खरियान है, वहाँ पे आया हुआ था, बैठ के देख। कितने बजे रात की बात? वो थी 3 बजे रात की बात थी। तो 3 बजे रात को आप कहानी कर? 3 बजे रात को हम लोग कहानी करने के लिए उठे थे, कहानी चालू थी। जानवर जब चमकने लग गए, इधर उधर तितिर बितिर होने लगे, जब नज़र निहार के देखा मैंने तो मेरे को नज़र आया कि वो बांस का पेड़ के पास में बैठा हुआ था। पूरी नज़र से बाघ था ना? बाघ था। मेरे ऊपर उसकी नज़र थी और हमारी नज़र उसके ऊपर, जानवरों की भी नज़र उसके ऊपर और मेरी भी नज़र गिरी। तो मैं एकदम से हड़बड़ा करके गाड़ा छोड़ दिया, घर के अंदर घुस गए। पूरे के पूरे प्राणी घर के लोग उठे और अंगार जलाए। उसके बाद में हमने फिर कहानी नहीं किया। तो इसकी सूचना दिए थे आपने? इसकी सूचना नहीं दिया क्योंकि लोग मानेंगे नहीं। ये चीज़ हमारे साथ ऐसा हुआ कि लोग नहीं मानेंगे। आपको पता है कि वाराणसी व लालबरा वन परिक्षेत्र में लगभग 1 से 1.5 माह से बाघ की दहशत का माहौल है। खासकर जंगल किनारे बसे ग्रामों में बाघ लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत व्याप्त होने के साथ ही उनके खेती किसानी के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में वन विभाग को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं वन परिक्षेत्र अधिकारी लालबरा हर्षित सक्सेना से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि इस घटना के बारे में उन्हें संज्ञान है। आवश्यक कार्रवाई करने के लिए वन अमला मौके पर पहुंचा है। जो नियम के अनुसार कार्रवाई होगी उसे करा जाएगा। रही बात बाघ की, तो निश्चित ही जिस तरह बाघ ने हमला किया है वो बाघ के ही नाखून के निशान है।